ये एक ऐसी यात्रा जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा, जिसके देश नहीं विदेश में भी चर्चा है। आइए जानते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या बात हुई। हमारे साथ बात करने के मौजूद है पीसीसी से सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य तमजीद अहमद जी। आइए इनसे बात करते हैं। तमजीद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई। और हम ये जानना चाहेंगे, हम क्या पूरे प्रदेश भर की जनता जानना चाह रही है कि आप राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई भारत जोड़ो यात्रा में, काफी दूर तक आप उनके साथ चले, तो क्या बात हुई राहुल जी से और उनका क्या एक्शन था? देखिए, राहुल जी के साथ मुझे चलने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य इस लिहाज से भी कह सकता हूँ कि इस यात्रा ये एक ऐतिहासिक यात्रा है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी और ये यात्रा सत्ता को उखाड़ फेंकने में कारगर साबित होगी। तो इस लिहाज से भी कि इस इतिहास का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला, मुझे राहुल जी के साथ चलने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, उनसे सुनने का मौका मिला। तो वो 1.5 मिनट मेरी जिंदगी के शायद सबसे अहम पल मैं उनको करार दूंगा कि उस 1.5 मिनट में मुझे अपने नेता से बात करने का मौका मिला, उनको अपनी बात कहने का मौका मिला और उनके साथ चलने का मौका मिला। बहुत सारी बातें हुई, संगठन को लेकर बहुत सारी बातें हुई जो शायद मैं मीडिया के माध्यम से नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन जो 2 चीजों पे उनका बहुत अहम जोर है, बहुत स्पष्ट जोर है कि बूथ मजबूत कीजिए। बूथ मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये संदेश मुझको भी उन्होंने दिया और ये एक संदेश आम कार्यकर्ताओं के लिए भी है कि बूथ को मजबूत करना सबसे प्रमुख प्राथमिकता में है और बूथ अध्यक्ष जो भी है उसकी प्राथमिकताओं में है कि हम सब मिलकर बूथ को मजबूत करें। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण एकदम स्पष्ट है, उन्होंने ये जरूर कहा कि 2022 के नतीजों के बाद प्रदेश की भी जनता बहुत आत्ममंथन कर रही है, आत्मचिंतन कर रही है कि अब समाजवादी पार्टी को विकल्प बनाने को तैयार नहीं है। तो 2 संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। बातें तो बहुत सारी हुई संगठन को लेकर जो कि मैं मीडिया के माध्यम से नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन 2 बातें बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में अब कभी सरकार नहीं बना पाएगी। इस चीज को लेकर जनता भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, क्योंकि 2022 में बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी सड़क पे लड़ाई के, बिना किसी सरकार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन के चुनाव में जनता ने इनको ढोया। उसके बावजूद अगर ये सरकार नहीं बना पाए, एटा अपना खुद का गढ़ एटा, औरैया, मैनपुरी सब हार गए, तो ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि अब समाजवादी पार्टी प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अप्रासंगिक हुई है, वैसे ही आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से अप्रासंगिक होने जा रही है। दूसरा संदेश, अब हमें बूथ लेवल तक काम करने की जरूरत है। हम लोग तैयार हैं और एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार, मैं अकेले राहुल जी के साथ नहीं चला, पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे जिला अध्यक्ष विद्यार्थी के नेतृत्व में, आप मान सकते हैं इस कड़ाके की ठंड में 150 लोग गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। आसान काम नहीं है और पहली बार बड़ा अचरज हुआ हम सब लोगों को कि लोग खुद से आए चलकर कि हमको भी गाजियाबाद में इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनना है। अरुण विद्या, जैसा कि आपने प्रज्ञा मिश्रा के इंटरव्यू में कहा कि एक भीड़ लाई हुई होती है और एक बुलाई हुई होती है और एक अपने से आई हुई होती है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो जब हम लोग लोनी पहुंचे, मैं एक आपको अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, जब हम लोग लोनी पहुंचे तो अचानक से हम लोग खड़े थे सड़क के किनारे, अचानक से जनसैलाब आया। जनसैलाब मतलब मैंने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में इतनी बड़ी भीड़ आज तक किसी धरने प्रदर्शन, किसी रैली कहीं पे नहीं देखा। हम सब अचानक से घबरा गए कि ये हो क्या रहा है, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे हो क्या रहा है। और यकीन मानिए लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे तक लोगों की लड़ी नहीं टूटी। राहुल जी निकले, प्रियंका जी, उसके बाद 1.5 घंटे तक लोगों की लड़ी नहीं टूटी भीड़ की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लोग कितने रहे होंगे। और जब लड़ी टूटी तो उसके बाद भी कम से कम लगातार 3 घंटे तक भीड़ मुसलसल आ रही थी। तो ये भीड़ आप ला नहीं सकते हैं,
आप किसी को दो चार एक रैली में ला सकते हैं, पैसे से ला सकते हैं, किसी प्रलोभन देके ला सकते हैं, लेकिन आप किसी को 4 से 10 किलोमीटर चला नहीं सकते हैं। तो एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि दो ही बुनियादी फर्क होता है, एक लाई हुई भीड़ होती है, एक आई हुई भीड़ है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ चल रही है वो आई हुई भीड़ है, स्वेच्छा से आई हुई भीड़ है। लोगों ने अपने शटर गिरा दिए, लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद करके सब निकल आए घरों पे, छतों पे, जहां जिसको, बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं, कौन नहीं था सड़कों पे, बच्चे। आप आप भी मीडिया के अपने साथियों से जुड़े होंगे, आपको भी खबर मिल रही होगी किस तरीके से लोग निकल के इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत हम लोगों को ऊर्जा दे रही है और हम लोग भी पूरी तरीके से वहां से ऊर्जा लेकर लौटे हुए हैं। आप मान सकते हैं आबिद भाई कि हम लोग 4 दिन नहीं सोए और 25-25 किलोमीटर डेली चल रहे हैं। आदमी एक दिन अपने घर का शादी ब्याह भी करता है तो अगले दिन सो जाता है पूरी तरीके से, हमें यार रात भर काम किया है, अब हमका सोवे दो, डिस्टर्ब ना करना। हम लोग 4 दिन बाद लौट के आए हैं और अध्यक्ष जी आपने कल देखा होगा, यहाँ हम लोग 11 बजे पहुंचे, 11:30 बजे मिट्टी में पहुंचे, जहां मिट्टी हो गई उनके घर पहुंचे। उसके बाद आपको पता होगा कि जापान की एक लड़की हमारे भरवाई नगर पालिका परिषद में जिनका असामयिक निधन हो गया दुर्भाग्य, उनके घर पहुंचे। उसके बाद पप्पू भाई के घर पहुंचे। तो आप समझ लीजिए किस तरह का ऊर्जा का संचार है कि मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि हम लोग कहाँ गए कहाँ नहीं गए, मैं ये बताना चाह रहा हूं 4 दिन लगातार हम लोग चलकर बिना सोए उसके बाद लौट के आए और फिर से अपने काम में लग गए। तो ये ऊर्जा मामूली ऊर्जा नहीं दे रही है, ये यात्रा हम लोग को और ऊर्जावान कर रही है और मजबूत कर रही है और सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या कहेंगे 2024 में कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, यहाँ पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारे नेता राहुल गांधी जी मुतमईन है, कोई यहाँ सत्ता के लिए यात्रा नहीं है। पहली बात तो ये स्पष्ट समझ लीजिए, 2022, 24, 26 की कोई बात ही नहीं हो रही है। ना तो ये इस एजेंडे के साथ चल रही है यात्रा कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है या सत्ता ऐलान है। ये तो यात्रा एक यज्ञ है, एक तपस्या है। तपस्या किस बात की? जिस तरीके से लोगों के खिलाफ सरकार, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे किसानों का आय दुगना का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, हर बुनियादी मुद्दों पे सरकार फेल हो गई और उस मुद्दे को आवाज देने के लिए कोई तैयार नहीं है। विपक्ष में हम लोग संसद में जाते हैं तो हमारे सांसदों का माइक बंद कर दिया जाता है। मीडिया में जाते हैं तो आप खुद ही जानते हैं कि मीडिया की जो डिबेट होती है वो पहले से ही प्रायोजित होती है कि किसके खिलाफ डिबेट हो रही है। रास्ता क्या था हमारे पास? या तो हम भी जैसे समाजवादी पार्टी खामोश हो गई, जैसे बहुजन समाज पार्टी खामोश हो गई, जैसे देश के तमाम दल खामोश हो गए। एक रास्ता था कि हम भी खामोश होकर इधर देखने लगते। लेकिन गांधी परिवार और कांग्रेस इस देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। मुश्किल के क्षणों में वो जनता को छोड़ नहीं सकती है। तो सिर्फ उसी चीज को आवाज देने, किसानों को आवाज देने, महिलाओं को आवाज देने, दलितों को आवाज देने, अल्पसंख्यकों को आवाज देने, जितने भी समाज के लोग हैं, सबके जितने भी मुद्दे हैं, इनफैक्ट मैं तो आपके भी मुद्दों की बात कर रहा हूँ, मीडिया के मुद्दों की बात कर रहा हूँ। परसों राहुल जी ने सारे यूट्यूबर से बात किया। यूट्यूबर एक वैकल्पिक प्रेस है, क्योंकि जो मेन प्रेस है उस पर किसी का कब्जा हो गया है, आवाज उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ यूट्यूबर के साथ की, वो भी समझ रहे हैं कि आप भी दुख में है। तो उस चीज को उन्होंने स्थापित करने का काम किया कि एक वैकल्पिक मीडिया को आपको, क्योंकि सोशल मीडिया को आज भी लोग उस तरह से नहीं लेते हैं जिस तरीके से लेना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया पे जो खबरें आप लोग दिखला रहे हैं, आप असली खबरें दिखला रहे हैं जो कि उतनी रीच नहीं है। राहुल गांधी जी ने एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यूट्यूबर, आप तो उस चीज के गवाह हैं। तो जिसके जो मुद्दे हैं, जिस चीज से वो नाराज है, उसके लिए यात्रा है। कोई सत्ता के लिए पाने के लिए या सत्ता की लालच के लिए या किसी के लिए यात्रा नहीं। या राहुल गांधी जी एक तपस्या, एक यज्ञ पे निकले हुए हैं। पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी है, हर जगह उनको प्यार मोहब्बत मिल रहा है। और जब देश की जनता मुतमईन हो जाएगी, आप सड़कों पे कांग्रेस की बात होने लगी है, आप देख लीजिएगा कि एक सुनामी आएगी जो जितने भी सत्ता के जरिए लोगों पे कुशासन हुआ है सबको उड़ा के ले जाएगी। आप इस चीज को देख लीजिएगा। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि गौतम अडवाणी जी के लिए टेलीप्रॉम्प्टर का यूज किया गया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि टेलीप्रॉम्प्टर ही है, जो स्क्रिप्ट ही है जिसके जरिए भाजपा चल रही है। ठीक है, अगर स्क्रिप्ट थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, प्रधानमंत्री जी भी की नहीं समझ में आता कि अब मैं भाषण क्या दूं। भाई, आप अगर सच के रास्ते में, देखिए सच्चाई और झूठ में एक बुनियादी फर्क है। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब इतनी झूठ बोल चुके हैं कि कितनी बातें याद रखें, तो इसके लिए उन्हें दस्तावेज बनाना पड़ रहा है कि वो दस्तावेज जब उनके सामने आएगा तभी उसको पढ़ सकते हैं। अब अगर मैं आपसे सच बोल रहा हूं तो आप मुझसे 10 साल बाद भी पूछेंगे, मैं वही बात कहूंगा। अगर मैं आपसे झूठ बोलूंगा तो मुझे याद करना पड़ेगा, और अगर इतना झूठ बोल दूंगा कि याद भी नहीं रख पाऊंगा तो मुझे दस्तावेज बनाना पड़ेगा। तो उस दस्तावेज, ये टेलीप्रॉम्प्टर कुछ नहीं है, ये उस चीज का दस्तावेज है ताकि झूठ को याद किया जा सके। जैसा कि आप कन्याकुमारी से चले हैं, भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे हैं, तो कन्याकुमारी में और अभी आप दिल्ली के आसपास भी साथ में भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं, तो वहां में कन्याकुमारी में और दिल्ली में क्या फर्क था? फर्क एक चीज का जरूर रहा है कि कन्याकुमारी में अगर भीड़ 5 लाख की थी, तो जैसे जैसे यात्रा बढ़ती चली गई वो भीड़ बढ़ती चली गई। कि अगर कन्याकुमारी में 5 लाख थी तो केरला में 10 लाख हो गई, कन्याकुमारी में 10 लाख थी तो आंध्रा में 15 लाख हो गई, 15 लाख अगर आंध्रा में थी तो भीड़ महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते 25-30 लाख हो गई। और जब मध्य प्रदेश में एंट्री किया तो 50 लाख लोग उस यात्रा का हिस्सा बन गए, और उत्तर प्रदेश में जब एंट्री की तो 3 दिन की यात्रा में कम से कम नहीं तो मैं कहता हूँ कि 50 से 70 लाख लोग पैदल चले होंगे और उस यात्रा का हिस्सा बने होंगे। तो आप सिर्फ यही फर्क है। और जो कन्याकुमारी से आप सोचिए 3500 किलोमीटर राहुल जी चल रहे हैं, मामूली बात नहीं है। आप 2-4-5 किलोमीटर, जिनको ये मामूली लग रहा हो, एक दिन निकले और थोड़ा 5-7 किलोमीटर चल के आ जाए, और थोड़ा सा और जिनको लग रहा है 2-3 दिन और चल ले। टी शर्ट, एक हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं राहुल जी। आप देखिए, मतलब कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है कि टी शर्ट में चल रहे हैं, आप चल के तो दिखला दीजिए। आप इस कड़ाके की ठंड में 1 डिग्री टेम्परेचर था बागपत में, हम लोग कांप रहे थे, सभी कांप रहे थे, राहुल जी भी। और सबसे वो तपस्वी हैं, जो आदमी तपस्या कर लेता है, सिद्धि कर लेता है, उसी को ठंडी नहीं लगती है। जो लोग बोलते थे ना कि पहले हिमालय पे लोग तपस्या करते थे बिना कपड़े पे, वो वैसे तपस्वी हो चुके हैं, उनको ठंड सब चीजों का एहसास नहीं होता। वो खो चुके हैं, देश के लोगों को वो देख रहे हैं हालत क्या हो गई है, उस चीज में वो खो गए हैं। चाह रहे हैं कि देश एक बार फिर से उस पुनः उसी तरीके से हो जहां पे प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की बात हो, जहां पे तोड़ने की न बात हो, जहां पे जोड़ने की बात हो। इसीलिए इस पूरी यात्रा का नाम भारत जोड़ो दिया गया है। हम बात करेंगे वहाँ के जो भी इंतजामकार थे, उसको आपने बड़ी नजदीकी से देखा है, तो किस तरीके के इंतजाम किए गए थे? आपको जो इंतजाम थे किस तरीके से पर लोगों के लिए इंतजाम किए गए थे, क्या बताइए? देखिए, कार्यकर्ताओं का ये संगम था। आप वहां के कोई भी कार्यकर्ता लौट के आया है, वो आपको बखान करते हुए नहीं, मतलब हम लोग कैंप में जाते थे, लोग 25 किलोमीटर चलने के बाद जिस तरीके से वहां पे नारेबाजी होती थी, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारे जब कैंप में लगते थे तो बड़ा उत्साह होता लगता था कि ये 25 किलोमीटर चल के आए हुए लोग हैं और कैंप में बैठ के भी नारेबाजी कर रहे हैं। और बाकी व्यवस्था की तो आप बात ही ना कीजिए, कांग्रेस कार्यकर्ता इस तरह का है कि वो व्यवस्था और उसकी बात ही नहीं करता है। लेकिन पार्टी ने जिस तरीके का सम्मान और जिस तरीके का इंतजाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए किया, इससे कोई खाने पीने खिलाने की बात नहीं होती है, लेकिन ये बताने में पार्टी ने एकदम से अपना सब कुछ झोंक दिया कि कार्यकर्ता ही इस पार्टी का सब कुछ है। मैं नहीं बात करना चाहता हूं कि वहां खाने पीने, ये बातें छोटी हो जाएंगी। कार्यकर्ता और अपने मकसद के लिए गया है कि हमें राहुल जी के साथ हिस्सा बनना है, खाने खिलाने पिलाने की बात नहीं। लेकिन पार्टी ने जो इंतजाम कर दिया है, मुझसे आप ऑफलाइन पूछिएगा, मैं बताऊंगा किस तरीके के इंतजाम पार्टी ने किया। पार्टी ने ये दिखला दिया, ये मैसेज दे दिया कि कार्यकर्ता से बढ़ के उनके लिए कुछ नहीं है, कार्यकर्ता ही इस पार्टी की रीढ़ है और कार्यकर्ता ही इस पार्टी का सब कुछ है। जैसा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारे भाई के ऊपर काफी करोड़ों रुपए खर्च किए गए खाली यात्रा को लेकर, क्या कहेंगे आप, किस तरीके के खर्चे हुए? देखिए, राहुल गांधी जी के जो, देखिए इस सरकार को सिर्फ डर है तो सिर्फ मतलब गांधी परिवार, राहुल गांधी और कांग्रेस से। एजेंसियां लगाई गई, वो तो लगेंगी, वो सरकार का काम है। जब सरकारें डरती हैं तो ये करती हैं। राहुल गांधी जी पे, सोनिया गांधी जी पे, प्रियंका गांधी जी पे, पूरे परिवार पे अटैक किया गया। अटैक ये किया गया कि जिस तरीके से सारे विपक्षी दल खामोश हो रहे हैं, आप भी खामोश हो जाओ। सिर्फ इसी चीज को लिए डराया गया।
किसी भी लोकतांत्रिक देश में, मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो मुझे बताइएगा, किसी एक परिवार ने इतना लंबा शासन डेमोक्रेसी के जरिए किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। राजा महाराजाओं ने कर लिया, कफीलों ने कर लिया, लेकिन डेमोक्रेसी के जरिए एक परिवार इतना लंबा शासन किसी भी देश में किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। और कर रहा है, और आज भी देश की जनता उनकी तरफ देख रहा है। तो इसके पीछे संपूर्ण त्याग है, लूट नहीं है, संपूर्ण त्याग है। देश के लिए त्याग है, देश के लिए शहीद हो गया उनका परिवार, उनकी दादी शहीद हो गई, उनकी राहुल गांधी जी के पिताजी शहीद हो गए। आप उस परिवार के ऊपर एजेंसियां लगाओगे? आप इतना डर गए हो कि उस परिवार को आप खामोश कर लोगे एजेंसियां लगा के? नेता खरीदने की भी बात हुई थी कि सारे नेता बिकते चले जा रहे हैं, हमारे एक भाई है कि उनको वो कभी ना बिके हैं ना बिकेंगे। नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी के जो भी विचारधारा के लोग हैं वो बिक सकते ही नहीं है। राहुल गांधी को कोई खरीद सकता है? राहुल गांधी गांधी परिवार के और कांग्रेस पार्टी के, और उस कांग्रेस पार्टी की जिसके ने आजादी दिलाई, उस पार्टी के ध्वजवाहक है। कौन खरीद लेगा? हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देगा उनकी छवि सुधारने के लिए। बड़ी सही बात कन्हैया कुमार जी ने कही। जब उनसे पूछा गया, एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि ये बताइए कि राहुल गांधी जी के ये इमेज मेकओवर के लिए यात्रा है, तो कन्हैया जी का जवाब था कि राहुल गांधी जी की इमेज मेकओवर के लिए नहीं, राहुल गांधी जी ओरिजिनल में क्या है वो देश देखेगा। आज देश का बच्चा बच्चा, चाहे उनका धुर विरोधी भी हो, आपसे अकेले में यही बात कहेगा कि राहुल गांधी जी जैसा व्यक्तित्व उन्होंने नहीं देखा है। तो इमेज मेकओवर नहीं हुई है। राहुल गांधी जी जो वास्तविक में है वो आज सड़कों पे दिख रहे हैं। आज से 3 महीने पहले लोग पूछते थे, यार सरकार तो बहुत गलत कर रही है, लेकिन विपक्ष कहां है? वेयर इज अपोजिशन? लोगों को क्वेश्चन था। आज विपक्ष सड़कों पे है। वी आर आस्किंग वेयर इज द क्वेश्चन नाउ। मीडिया पूछता था वेयर इज विपक्ष, वेयर इज अपोजिशन। नाउ वी आर आस्किंग फ्रॉम मीडिया वेयर आर यू, व्हाई यू आर बाइकॉटिंग अवर रैली, व्हाई यू आर नॉट कनेक्टिंग विद भारत जोड़ो यात्रा, वेयर आर यू मैन, कम जॉइन अस। क्यों डर रहे हैं? बाइकॉट कर दिया मीडिया ने इतनी बड़ी यात्रा को। आप जैसे पत्रकारों को मैं सलाम करना चाहूंगा जिन्होंने इस छोटी सी इस इतनी बड़ी यात्रा को इतना बड़ा कवरेज दे दिया कि आज जन आंदोलन बन गया। दिल्ली पहुंचे तब जाके मीडिया को ख्याल आया ये यात्रा चल रही है, मुसलसल 105 दिन से यात्रा चल रही है, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। राइट क्वेश्चन इज नाउ कि आप कहां हो। ये जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप इससे सवाल को अब मोड़ नहीं सकते हो कि कोई सवाल पूछेगा तो सवाल को उधर मोड़ दोगे। देश के अंदर कितने आंदोलन हुए, किसानों के आंदोलन हुए, कितने आंदोलन हुए। किसानों को नक्सली बता दिया गया, आतंकवादी बता दिए गए। देश के अंदर जिन्होंने देश के लिए अन्न उगाते हैं चंद उद्योगपति के लिए उनको नक्सली बता दिया गया। ये ऐसा माहौल बनता था। राहुल गांधी जी का जो यज्ञ चल रहा है, आप मान लीजिए कि ये यज्ञ जब पूरा होगा तो देश का मिजाज बदल चुका होगा। बहुत जबरदस्त अंडर करंट है लोगों में। हम लोगों ने तो उस यात्रा गवाह बने हैं। सौभाग्य से मैं कन्याकुमारी में भी था, 15 दिन वहां से भी चलने का मौका मिला। लेकिन ये मान लीजिए कि जबरदस्त अंडर करंट है, लोग बहुत खामोश हैं। ये नारा फिर से एक बार बुलंद होगा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये नारा एक बार फिर से बुलंद होगा। तो क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी जब सत्ता में आएंगे तो कुछ लोगों को अपनी कुर्सियां कमर पेटी बांधनी पड़ेगी? देखिए, कोई कांग्रेस पार्टी ने कभी बदले की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस पार्टी का पूरा भरोसा रहा है कि लोकतंत्र मजबूत हो, हर आवाज को जगह मिले। जब देश आजाद हुआ एक पार्टी थी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी। अगर इस तरह से सत्ता शासन चला रहे होते जिस तरह से भाजपा कर रही है कि कोई सवाल उठा रहा और उसको खिलाफ एजेंसियां लगा दी जाए, तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी ना बन पाती। आज की डेट में करीब 2000 रजिस्टर्ड पार्टी है देश के अंदर। तो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का लोकतंत्र के मूल्यों पर भरोसा था। इसलिए था कि मीडिया अपनी आवाज उठाती थी। मनमोहन सिंह के खिलाफ रोज रात में डिबेट होती थी, 6 से लेकर 10 बजे रात तक रोज रात में मनमोहन सिंह जी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ डिबेट होती थी। और कांग्रेस उसको अप्रिशिएट करती थी कि जरूरी है, अगर ये आवाज नहीं उठाएंगे तो हम तक खबर नहीं पहुंचेगी। आज उन मूल्यों का क्या हो गया? आज लोकतंत्र के मूल्य कहीं रह गए? आप बताइए। कोई आवाज उठाए तो उसके खिलाफ आप जांच लगा देंगे। ये लोकतंत्र के मूल्य हैं। ये लोकतंत्र के मूल्य स्थापित किए गए थे।
आज आप आरोप बहुत सारे लोग लगाते हैं कि आरएसएस को कांग्रेस ने बढ़ाया। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि अगर आरएसएस को बढ़ाया तो समाजवादी पार्टी किसने बढ़ाया? आप इसका भी आरोप कांग्रेस में लगाओ, बहुजन समाज पार्टी का भी आरोप लगाओ, एनसीपी का भी आरोप लगाओ, और उन पार्टी 1200 पार्टियां जो रजिस्टर्ड इंडिया के अंदर, उनका भी आरोप लगाओ कांग्रेस ने इनको बढ़ावा दिया। कांग्रेस ने कभी सप्रेशन की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस ने ये माना है, कांग्रेस का ये विचार रहा है कि हर आवाज की लोकतंत्र में जगह होनी चाहिए। अगर सप्रेशन की राजनीति करती, दबाने की राजनीति करती, तो आज कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी इस मुल्क में ना होती। तो ये थे हमारे साथ तमजीद अहमद जी, जो कि अपनी बातें बखूबी रखे। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव न्यूज।